हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया था और ये टेक्निकल एनालिसिस की सेकेंड वीडियो है जिसमें से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर करेंगे। तो अगर आपने ट्रेंड की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। देखिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीके से बनते हुए दिखेंगे। एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, एक आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। तो इन दोनों को कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले आपको सप्लाई एंड डिमांड को समझना होगा। देखिए, क्या होता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और एक ऐसा लेवल यहाँ पास है जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर चला गया, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पास डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण प्राइस ऊपर की ओर चला गया। और प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ गया। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पास सप्लाई अधिक हो गई, जिसके कारण प्राइस नीचे की ओर आ गया। देखिए, ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करने लगा। तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। प्राइस नीचे की ओर आ गया। देखिए, फिर प्राइस कहाँ तक नीचे की ओर आया, जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर चला गया। और कहाँ तक ऊपर की ओर गया, पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस बना था उसी के आसपास प्राइस रुका और फिर नीचे की ओर आ गया। और फिर जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के पास फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगी। जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये मतलब मार्केट बार बार यहीं पास सपोर्ट ले रही है, यहाँ पास सपोर्ट ली, यहाँ पास सपोर्ट ली और यहाँ पास सपोर्ट ली। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगा। और जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी ऊपर साइड, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। देखिए, मार्केट ने यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करने लगी। देखिए, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से एंट्री लेनी है तो आपको यहाँ पास का मूवमेंट देखना है कि मूवमेंट कितना है। अगर आपको मूवमेंट अच्छा दिखे तो आप यहाँ पास से एंट्री ले लीजिए। आपको बॉटम पर एंट्री लेनी है और टॉप पर आप, जैसे आपको यहाँ पास कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की ओर नहीं जाएगी, तो यहाँ पास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से रेंज में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखे, जैसे कि अगर 700 का कोई स्टॉक है और वो 708 रुपये में जाएगा, तब आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पास अपनी एंट्री ले लीजिए और यहाँ पास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ की रेंज छोटी है, जैसे कि 700 रुपये का नीचे साइड है प्राइस और ऊपर की ओर 702 रुपये में गया, तो क्या मतलब है। तो जब रेंज अच्छी हो तब आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए। अगर रेंज आपको छोटी दिख रही है तो आप ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए। देखिए, अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, जो हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, इसको अगर प्राइस ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर नीचे साइड ये सपोर्ट लाइन को प्राइस ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए। ठीक है, तो आपको ब्रेकआउट पर भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको इस मूवमेंट में रेंज ज़्यादा दिखे तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, जब तक कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ही नहीं करती, मतलब यहाँ पास टाइम बिताने लगती है मार्केट। कभी कभी आपने ये देखा होगा। तो देखिए, जब तक कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। ब्रेक करने पर आपको एंट्री लेनी है और नीचे साइड भी आप ब्रेक करने पर एंट्री लीजिए। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन का बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगी। देखिए, क्या होता है ट्रेंड लाइन में। देखिए, अगर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो डायरेक्ट तो प्राइस नीचे की ओर आता नहीं है, तो ऐसे आता है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। देखिए, अगर ये डाउन ट्रेंड साइड हो तो इसे फॉलिंग सपोर्ट और फॉलिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो वो लोअर लो और लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के चलता है। यहाँ पास लोअर लो और ये लोअर हाई। देखिए, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया,
और यहाँ पास सपोर्ट लिए, और ऊपर साइड भी एक ऐसा लेवल था जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर नहीं गया, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। देखिए आपको इस रेंज में अगर आपको ज़्यादा मूवमेंट दिखे तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपको डाउन ट्रेंड साइड शॉर्ट सेल का ही करना है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा ऊपर की ओर तो जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पास शॉर्ट सेल कर सकते हैं। देखिए अगर रेंज छोटी है तो आप कुछ मत कीजिए, फिर आप ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए। जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया और जो ये रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की ओर चला गया, तो आप ब्रेक करने पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है आप वहाँ पास एंट्री ले लीजिए और उसी कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ आप और भी कंफर्मेशन देख सकते हैं, आप वॉल्यूम देख सकते हैं और कैंडल स्टिक देख सकते हैं, तो इनके साथ आप और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको अप ट्रेंड के साइड दिखा रही हूँ। देखिए अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऊपर की ओर जाता है, डायरेक्ट तो ऊपर की ओर जाता नहीं है, तो वो रेंज बना के चलता है। तो देखिए हमने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो आपको इसके लो से कनेक्ट करके ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा, तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। और ऊपर साइड भी एक ऐसा लेवल था जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर नहीं गया, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। देखिए यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पास सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर ये अप साइड है तो इसे राइजिंग रेजिस्टेंस और राइजिंग सपोर्ट भी कहते हैं। देखिए अगर ये रेंज छोटी है तो आप ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए, अगर इस रेंज में मूवमेंट ज़्यादा है तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट यहाँ पास बुक कर सकते हैं, या आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ आप वॉल्यूम और कैंडल स्टिक को भी देख सकते हैं। देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया और देखिए अगर प्राइस नीचे की ओर आए, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी। देखिए जो हमारे सपोर्ट लाइन थी इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो आप ब्रेक करने पर एंट्री ले लीजिए। तो आप ब्रेक करने पर एंट्री ले लीजिए और जिस कैंडल ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है वहाँ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं और टॉप पर अगर कोई कैंडल बन रही है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, तो आपको और चीज़ें ऐड करनी होगी। तो यहाँ पास आप एंट्री ले लीजिए और यहाँ 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप ट्रेड ले लीजिए। अब मैं आपको चार्ट में समझा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन का देखेंगे, इसके बाद हम अप ट्रेंड का देखेंगे और डाउन ट्रेंड का भी देखेंगे। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट साइडवेज थी, तो देखिए यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पास मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, तो आप इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और आप नीचे साइड भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे लिए सपोर्ट का काम। तो यहाँ पास हमने लाइन ड्रॉ की तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो देखिए क्या हुआ है, प्राइस ऊपर की ओर आया फिर नीचे की ओर आया, तो यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया तो यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस बना, मतलब इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर नहीं गया है, तो यहाँ पास सप्लाई अधिक हो गई जिसके कारण प्राइस नीचे की ओर आ गया। तो देखिए ये लेवल है जहाँ पास फिर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद फिर यहाँ पास सपोर्ट बनाया, मतलब उसके ठीक ऊपर बनाया है, मतलब उसी के आसपास सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया। देखिए यहाँ पास मार्केट साइडवेज है, इसका मतलब यहाँ रेंज में फंसी है, ना तो प्राइस ऊपर की ओर जा रहा, मतलब ना तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रहा, ना तो प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रहा। देखिए यहाँ पास मार्केट फिर यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाई, ये इसका सपोर्ट हो गया, और फिर प्राइस नीचे की ओर आया तो यहाँ इसका सपोर्ट हो गया, जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के आसपास यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है और देख सकते हैं आप यहाँ पास इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, तो आपको ब्रेक करने पर अगर यहाँ पास आपको ज़्यादा रेंज दिखे तो आप यहाँ पास सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं और यहाँ पास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये रेंज छोटी है तो आप एंट्री मत लीजिए, आप ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए। तो यहाँ पास देखिए कैंडल ने ब्रेक किया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर गया है, तो आप यहाँ पास मतलब जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं, उसी कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर गया है। और टारगेट आप कहाँ तक बनाएंगे, आपको पिछला भी देख के चलना है। देखिए आप आपको पिछला भी देख के चलना है कि देखिए यहाँ पास मार्केट ऊपर की ओर गए थे, तो आप ऊपर साइड भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपको टारगेट पता चल जाए। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का था। देखिए पहले टारगेट को भी अचीव कर लिया, इसके बाद यहाँ पास मार्केट थोड़ा टाइम बिताई है, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बता। देखिए अब ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको लो से लो कनेक्ट करके ड्रॉ करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पास ड्रॉ की और इसके बाद आप ऊपर साइड भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो आप यहाँ पास ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्राइस ऊपर की ओर गया है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम किया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है, तो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहीं पास प्राइस गया है। इसके बाद नीचे आया, तो कहाँ तक आया है, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की उसी के आसपास प्राइस आया। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है, तो मतलब जो यहाँ पास रेजिस्टेंस बना था पिछला, मतलब ट्रेंड लाइन को फॉलो करके प्राइस चल रहा है। मतलब जो लाइन हमने ड्रॉ की थी जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं, उस लाइन को फॉलो करके प्राइस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, तो यहाँ पास सपोर्ट बनाया, मतलब इसी के आसपास सपोर्ट बनाया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है और फिर देखिए यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पास मतलब कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं कर रही। देखिए तो यहाँ पास मार्केट ने टाइम बिताया, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, देख सकते हैं आप कि इस कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है। तो जैसे ही सपोर्ट लाइन को ब्रेक करें, आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के हाई का लगाइए। जो कैंडल हाई में हो उस कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, कैंडल स्टिक देख सकते हैं। तो देखिए प्राइस नीचे की ओर आया है और कहाँ तक आया है, देखिए अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो आप ऐसे ही सपोर्ट को ब्रेक करने पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का दिखा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहीं पास आप देख सकते हैं, आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास से प्राइस नीचे की ओर आया है। तो सिंपली आप यहाँ पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको हाई से कनेक्ट करके ड्रॉ करनी है यहाँ पास आपने, और एक आपको नीचे साइड भी ड्रॉ करनी है क्योंकि मार्केट ने नीचे साइड भी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ है कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है और ये लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करती है। तो देखिए प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया है, मतलब यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इस यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब जो ये रेजिस्टेंस लाइन है उसको प्राइस फॉलो करके चल रहा है। जो पिछला हमारा रेजिस्टेंस बना उसी के पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस लाइन है उसी के पास रेजिस्टेंस बना। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगा। तो देखिए यहाँ पास इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, आप यहाँ पास देख सकते हैं। तो इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। मतलब जैसे ही ब्रेक करें तो आपको समझ जाना है कि यहाँ से मतलब ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, इस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। मतलब जो ये रेंज में मार्केट फंसी थी वो अब ओपन हो। तो देखिए इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, तो आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है और अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ का रख दीजिए। इस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए और आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। और इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।